अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अकील अहमद, आपका टीचर फ्रॉम अकाउंट्स ओनली चैनल की तरफ से। आपको जो आज मैं टॉपिक लाया हूँ पढ़ाने के लिए, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ असेट्स। टाइप्स ऑफ असेट, मैंने इसका एक क्वेश्चन लिख लिया, डिस्क्राइब टाइप ऑफ असेट्स। ठीक है, असेट्स जो कि मैं इससे पहले टॉपिक में इससे पहले अपने लेक्चर में बता चुका हूँ कि असेट्स के ऊपर मैंने लेक्चर दिया अपना इससे पहले वीडियो के अंदर, आप उसको देखें, असेट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब कितनी किस्म के असेट्स होते हैं वो मैं यहाँ स्ट्रेट करूँगा, बयान करूँगा आपको। टाइप्स के माने काइंड्स, कितनी काइंड्स के हैं, कितने किस्म के, कितने नेचर ऑफ असेट्स, कितने नोयत के असेट्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलने से पहले, स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू सम अदर पर्सन्स, ताकि वो लोग भी बेनिफिट हासिल कर सके। ये काम करने से हमारी हौसला अफजाई होती है, तो हम आपके लिए लेक्चर्स बनाते रहते हैं ताकि आपकी प्रॉब्लम अगर आप कोई फेस कर रहे हैं तो आसानी से हल हो सके। हमारा यही मकसद है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपकी नॉलेज बढ़ाएं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। अभी हम शुरू करा है इसमें कॉन्सेप्चुअल लेक्चर देने के लिए, यानी जो है थियोरेटिकल लेक्चर देने के लिए, साथ साथ उसके फिर क्वेश्चन हल करेंगे। जब तक आपको थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन पेपर में कितने भी हल कर दूं आप समझ नहीं पाएंगे। सिर्फ आप उसको हल करने की टेक्निक सीखेंगे, सॉल्व करने की। लेकिन अगर आप सही अकाउंटेंट बनना चाहते हैं तो आपको थियोरेटिकल में माहिर होना पड़ेगा और उसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में माहिर होना पड़ेगा। और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब भी हम अच्छी सॉल्व कर सकते हैं जब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो। तो चलते हैं आंसर की तरफ। बैन करता हूँ, देयर आर, इसका जवाब स्टार्ट कर रहा हूँ देयर से। देयर आर सेवरल मुख्तलिफ, यानी सेवरल माने कई, सेवरल टाइप्स, इकसाम होती हैं, काइंड्स होती हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स मैंने असासे, कंपनी के रिसोर्सेज, वसाइल जो होते हैं, ये जायदाद कारोबार की। असेट्स इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या शामिल है, इंक्लूडिंग, हम शॉर्ट में लिखेंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे, बड़ा लंबा तफसीली नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में आपको इसके बारे में बताऊंगा। इंक्लूडिंग, अब मैं आपको यहाँ नंबर 1 लेके चलता हूँ। पहला हमारे पास है करंट एसेट्स। नंबर 1 शॉर्ट डिस्कस करूँगा यहाँ पे, करंट एसेट्स। नज़र आ रहा है आपको स्टूडेंट? आगे कर दूँ थोड़ा सा ताकि आपको क्लियर नज़र आए। एसेट्स, करंट एसेट का बता रहा हूँ, एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड that are expected to be converted to cash or used to use up, use to तो आदि हो जाता है, use up, और use up within 1 year, such as, जैसे कि
कैश आपका करंट असेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल आपका करंट असेट्स है, अकाउंट रिसीवेबल करंट असेट्स है आपका, इन्वेंट्री होती है, इन्वेंट्री करंट असेट्स है, कारोबार में वो सामान जो अभी बिका नहीं है, कारोबार में रखा है, उसको इन्वेंट्री बोलते हैं, ज़ख़ीरा बोलते हैं, इन्वेंट्री। एंड प्रीपेड वो एडवांसेस जो अभी खर्च नहीं हुए, एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस, यानी वो एडवांसेस, प्रीपेड माने एडवांस होता है, वो एडवांसेस जो अभी आपके किसी के पास पड़े में अभी वो एक्सपेंस में कन्वर्ट नहीं हुआ, एक्सपेंस नहीं हुआ, यानी उनका वक्त नहीं गुजरा एक्सपेंस होने का। ठीक है, उनकी जो सर्विसेज हमने ली है, अभी जैसी सर्विसेज ले लेंगे जिसके अगेंस्ट में ये एडवांस में पैसा दिया गया है तो वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी हमारा एसेट्स पड़ा हुआ है, प्रीपेड हमेशा एसेट्स होते हैं, इन्वेंट्री भी एसेट्स होती है, अकाउंट से भी एसेट होता है, कैश भी, ये सब करंट एसेट की मिसालें बताई हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना शॉर्ट में, वैसे उर्दू में बता देता हूँ। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल के अंदर कारोबार के अंदर यूज़ होते हैं और उसके बाद जब उनको कन्वर्ट करने जाएँ वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, विद इन अ ईयर के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे स्टॉक आपका इन्वेंट्री पड़ी है, एक साल तक ही ज़ख़ीरा, एक साल के अंदर ये इन्वेंट्री बेच के कंज्यूमर को बेच के कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। प्रीपेड इसकी जिस सर्विस के अगेंस्ट में एडवांस दिया है वो 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने के बाद सर्विसेज आप हासिल कर लेंगे तो ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा एडवांस। इसी तरह आपने जो किसी को उधार माल बेचा है कस्टमरों को, 2 महीने 3 महीने की मुद्दत दी है, 2-3 महीने बाद वो पैसा कैश में आ जाएगा। कैश तो कैश ही है, हर चीज़ इसमें कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन विद इन अ ईयर। इनकी लाइफ टोटल करंट एसेट की होती है, 1 साल से ज़्यादा के नहीं होते ये, 1 साल के अंदर इनको कैश में कन्वर्ट होना पड़ता है। कुछ करंट एसेट 2 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं, 4 महीने, 5 महीने के बाद वो कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह ज़्यादा अरसा दिया गया 1 साल के विद इन अ ईयर के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाए, वही करंट एसेट्स होते हैं कारोबार के। ठीक है, ये मैंने वजाहत आपके सामने कर दी है। दूसरी मैं टाइप्स देखता हूँ, कौन सी टाइप्स है। सेकंड, फिक्स असेट्स। सेकंड टाइप मेरे पास है फिक्स असेट। अब फिक्स असेट हैं ये ऐसे मुंजमद, फिक्स माने मुंजमद, जो मूव ना करे, एकदम फिक्स हो जाए। फिक्स ये ऐसे असासे होते हैं जो कारोबार में 1 साल से लंबी मुद्दत के लिए ख़रीदे जाते हैं। ये असासे बेचने के लिए अच्छे नहीं होते, ये कारोबार में यूज़ होते हैं। इनका इस्तेमाल क्या होता है, यूज़ करना पड़ता है, इनको यूज़ करते हैं और लंबे अरसे तक यूज़ होते हैं, 15 साल, 10 साल, 5 साल, यानी 1 साल से लंबे अरसे तक ये यूज़ होते हैं। इनके यूज़ से क्या होता है, कारोबार जो है ये चूँकि कारोबार में यूज़ होते हैं, इनके यूज़ से कारोबार को बेनिफिट मिलता है और कारोबार इससे प्रॉफिट बनाने में मदद होती है। और ये चूँकि ये असेट्स ऐसे होते हैं जो वक्त के हिसाब से आहिस्ता आहिस्ता इनकी वैल्यू गिरती जाती है, इनकी एफिशिएंसी भी कम होती जाती है, काम करने की सलाहियत भी कम होती जाती है। हर असेट्स की ज़मीन के अलावा लैंड जो है सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है, ज़मीन कभी नहीं खींचती, 100 साल, हज़ारों साल वैसी ही रहती है, बल्कि उसकी प्राइस जो अप्रिशिएट होती रहती है, बढ़ती रहती है कीमत ज़मीन की। इसलिए ज़मीन को सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन से बाहर निकाल दिया, लेकिन फिक्स असेट तो है वो। ठीक है ना, ये मैं फिक्स असेट बता रहा हूँ, वो असासे जो कारोबार के अंदर यूज़ किए जाते हैं और उनके यूज़ करने से कारोबार बेनिफिट हासिल करता है, प्रॉफिट की तरफ जाता है, तो इसीलिए इनको फिक्स असेट बोलते हैं। अब मैं इनको डिफाइन कर रहा हूँ, 1 साल से बड़ी मुद्दत के लिए होते हैं, 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट नहीं होते, और ये असेट्स इतनी आसानी से कैश में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनमें टाइम लगता है बानिस्बत करंट असेट्स के। चलें इसको हम शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं। असेट्स that have a long term, लॉन्ग यानी तवील मुद्दत, लॉन्ग टर्म माने तवील मुद्दत, 1 साल से बड़ी मुद्दत को तवील मुद्दत कहते हैं।
लॉन्ग टर्म यूज़फुल लाइफ, इनकी जो इस्तेमाल करने की लाइफ होती है, यूज़फुल लाइफ वो यूज़फुल लाइफ, लॉन्ग टर्म की यूज़फुल लाइफ होती है इनकी, एंड आर नॉट इंटेंडेड फॉर सेल, और सेल का कोई इरादा नहीं होता, ये सेल के लिए नहीं होते हैं, इनको यूज़ किया जाता है। इंटेंडेड फॉर सेल सच एज लैंड, ज़मीन। मैंने बताया ज़मीन सिर्फ ऐसा फिक्स एसेट है जो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन नहीं है, जिसकी वैल्यू कभी घिसती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। इसके अलावा जितने भी फिक्स एसेट हैं वो सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन है, हर एक की लिमिटेड लाइफ है। हर लिमिटेड लाइफ वो पूरी करने के बाद वो कबाड़ी की कीमत यानी स्क्रैप वैल्यू के अंदर आ जाता है, और उसको हमें चेंज करना पड़ता है, किसी की 5 साल, किसी 10 साल, किसी 15 साल, ठीक है ना। लेकिन ज़मीन वाहिद ऐसा फिक्स एसेट है जो कभी घिसता नहीं है, कभी इसका डेप्रिसिएशन नहीं होता है ज़मीन का, ये सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। लैंड, बिल्डिंग आपका सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन होती है ज़मीन के ऊपर। कंस्ट्रक्शन ज़्यादा 99 ईयर्स की होती है, उसके बाद ख़त्म हो जाती है तो स्क्रैप में चली जाती है। बिल्डिंग ये सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन, इनकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, लिमिटेड लाइफ के बाद ये ख़त्म हो जाते हैं। बिल्डिंग्स हो गई, मशीनरी हो गई, मशीनरी की भी एक फ़िक्स लाइफ होती है, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो मशीन ख़राब हो जाती है, नाकार हो जाती है, स्क्रैप वैल्यू में चली जाती है। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कीमती सारा सामान होता है कारोबार के अंदर, कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल्स, ये सब चीज़ें, इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें जितनी भी होती हैं कंपनी कारोबार के अंदर, सब इक्विपमेंट का हिस्सा होती हैं। कंप्यूटर्स वगैरह सब इक्विपमेंट का हिस्सा होता है, ठीक है। अब चलते हैं तीसरी किस्म, देखते हैं हम इसकी। ये तो हमारे फिजिकल फॉर्म के अंदर मौजूद नज़र आ गए सारे। अब देखते हैं थर्ड किस्म। थर्ड, ये फिजिकली आपके पास मौजूद होते हैं सारे, फिजिकली फॉर्म के अंदर मौजूद होते हैं, समझ हो गए, दोनों एसेट, करंट भी और फिक्स एसेट भी। अब हम जो फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होते जो है, लेकिन उनको फील कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते, छू नहीं सकते, उनको देखते हैं, वो है इंटेंजिबल। देखते हैं इंटेंजिबल एसेट्स की किस्म होती है कि इंटेंजिबल एसेट होता है। ये सारे दोनों टेंजिबल मिलते हैं, ये इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल एसेट्स जैसे कॉपीराइट, गुडविल, जिनको हम फील कर सकते हैं लेकिन इनको हम शक्ल से देखते नहीं, देख सकते। एसेट्स ये सब इंटेंजिबल होते हैं। सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं ये भी आपके एसेट्स होते हैं, लेकिन इंटेंजिबल फिजिकल फॉर्म में नहीं होते। एसेट्स that have no physical form, that have no physical, इनकी कोई फिजिकल शक्ल नहीं होती है। फॉर्म सच एज, जैसे कि सच एज पेटेंट्स होता है, इसकी कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है। आपने कोई फार्मूला बनाया और फार्मूले को रजिस्टर करा लिया अपने नाम, तो ये पेटेंट्स, वो फार्मूला आपका है, पूरी दुनिया में कोई इसको यूज़ नहीं कर सकता, वो पेटेंट्स है आपका, ठीक है। आप चाहें तो अपना, ये आपका राइट है, इसको आप कॉपी का राइट 1000 कॉपी 2000 कॉपी के राइट किसी को सेल कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट में रॉयल्टी यानी पैसा ले सकते हैं, रॉयल्टी की शक्ल में पैसा। पेटेंट्स ये आगे इसका जो हम देंगे, अगर इसको किसी को देंगे यूज़ करने के लिए पेटेंट का राइट को, तो कॉपीराइट कहेंगे। ये भी आपका
असेट्स है। कॉपी राइट, जो लोग कॉपी राइट खरीदते हैं वो उनका असेट्स होता है, जब तक की मुद्दत के लिए वो खरीदते हैं, वो जब तक वो इस्तेमाल करेंगे उसका तो असेट होता है, उसकी लिमिटेड लाइफ होती है। कॉपी राइट्स, इस पैटर्न को यूज़ करने के लिए कॉपी राइट ले लेते हैं। ट्रेडमार्क्स, हर कारोबार का अपना एक शनाख्त का निशान होता है, ट्रेडमार्क कहलाता है। ट्रेड मार्क, लिप्टन का अपना, लिप्टन एक ट्रेड मार्क है, लिप्टन के नाम से बिकती है। टपाल एक ट्रेड मार्क है, वो एक अपने नाम से बिकती है। इस तरह हर चीज़ का अपना अपना होता है ट्रेड मार्क, ठीक है। कारोबारी निशान जो होता है ट्रेड का, उस निशान से उसकी मार्केट वैल्यू बनती है, गुडविल बनती है। ट्रेड मार्क हो गया। एंड ट्रेड मार्क्स एंड गुडविल का साख होती है। जितनी अच्छी साख होगी उतनी कारोबार की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी वो ख़राब साख होगी उतनी कारोबार की वैल्यू कम होगी। गुडविल माने रेपुटेशन, यानी कारोबार की रेपुटेशन कितनी है, उससे कारोबार के बिज़नेस की वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ये कारोबार जितना ज़्यादा प्रॉफिट देता है, अच्छी तरीके से ईमानदारी से काम कर रहा होता है और जो है उसके कंज्यूमर्स से बहुत खुश होते हैं, तो उसकी एक गुडविल जो है सेट हो जाती है कारोबारी साख। उस नाम से लोग उस जगह की गुडविल सेट होती है, उस कारोबार की। उस कारोबार से जितना प्रॉफिट कमा रहा होता है उस गुडविल की वजह से कमा रहा होता है, तो लिहाजा गुडविल खुद एक वैल्यू रखती है, कितनी वैल्यू है इसकी सेट कर ली जाती है ये, ठीक है। उर्दू में इसको साख बोलते हैं। तो ये हमने ये काइंड बता दी है शॉर्ट के अंदर। अगली की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फाइनेंशियल असेट्स, अब हम बात कर रहे हैं चौथी किस्म है फाइनेंशियल असेट्स की। एक फाइनेंशियल असेट्स कौन से होते हैं? फाइनेंशियल असेट्स के ऊपर बात कर लेते हैं। ये फाइनेंशियल असेट्स आ गया आपके हमारे पास। ये फाइनेंशियल असेट्स, असेट्स दैट डिराइव देयर वैल्यू, यानी फाइनेंशियल असेट्स के अंदर आपके ज़्यादा बॉन्ड्स होते हैं, शेयर्स होते हैं, स्टॉक्स होता है, स्टॉक भी शेयर्स को बोलते हैं। ये सारी चीज़ें स्टॉक होते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल होती हैं सारी वैल्यू। फ्रॉम कॉन्ट्रेक्चुअल राइट होते हैं। ये कोई फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं, तो ये राइट्स होते हैं इनके ऊपर। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स ऐसे लगा दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल राइट और ऑनरशिप, या ऑनरशिप राइट होता है। शेयर सर्टिफिकेट होता है, फिजिकल फॉर्म में तो शेयर मौजूद नहीं होते, लेकिन आपके पास राइट होता है उसका, इतने परसेंट का राइट होता है, इतने परसेंट का मैं मालिक हूँ उस कंपनी में, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कंपनी का और आपका जो है वो शेयर आप खरीदार होते हो, कंपनी सेलर होती है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सर्टिफिकेट मिल जाता है आपको। लेकिन सर्टिफिकेट पे से आपको कहीं कंपनी के अंदर मलिकियत नजर नहीं आ रही थी, लेकिन वो राइट नज़र आ रहा था इस कंपनी में इतना मैं मालिक हूँ, ज़्यादा वो फाइनेंशियल असेट्स हैं। ऑनरशिप इंटरेस्ट होता है इस कंपनी में, कितना मेरा इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट ये सूद वाला नहीं, इंटरेस्ट माने क्लेम है आपका, कितना इस कंपनी में, कैपिटल कितना मेरा इस कंपनी के अंदर। सच एज स्टॉक्स, स्टॉक बोलते हैं शेयर्स को हम, हाँ। स्टॉक्स, बॉन्ड्स, कर्ज के सर्टिफिकेट होते हैं जो आवाम से पब्लिक से कर्जा लेते हैं, बॉन्ड्स होते हैं। एंड डेरिवेटिव्स, मुख्तलिफ होते हैं ये, ठीक है सर। ये है फाइनेंशियल असिस्टेंट्स। फाइनेंशियल असेट्स वो असेट्स होते हैं, फाइनेंशियल असेट्स वो असासे होते हैं जो अपनी कीमत जो होते हैं एक कॉन्ट्रेक्चुअल हक राइट के तहत रखते हैं, यानी उन पर राइट होता है, कोई फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं। शेयर्स क्या है आपका, शेयर सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, राइट मिल जाता है उस कंपनी की ऑनरशिप में। आप इतने जो है हकदार हैं कंपनी के अंदर, प्रॉफिट के भी, हर चीज़ में मलकियत के इतने हकदार हैं, ठीक है। बॉन्ड्स में इतना इंटरेस्ट लेने के हकदार हैं आप,
परसेंटेज लिखी होती है, लेकिन ये फिजिकल फॉर्म में मौजूद नहीं होते हैं। एंड डेरिवेटिव्स, ये सारी चीज़ें। चलते हैं नेक्स्ट 5। नेचुरल रिसोर्सेज भी आपके एसेट्स होते हैं। किसी के बाद जो हमारी अकाउंटिंग में 2 असेट चलेंगे, एक करंट असेट्स और एक फिक्स असेट्स। ये 2 का वास्ता हमारा अकाउंटिंग से है। बाकी असेट्स दूसरे भी होते हैं, मुख्तलिफ हैं ये मार्केट के अंदर, लेकिन हम अकाउंटिंग में। तीसरा इंटेंजिबल असेट्स भी आ सकता है आपका 5, लेकिन हम ज़्यादातर जो है इनको, हमारे पास ज़्यादातर मेंशन ये 2 असेट्स हमारी बैलेंस शीटों के अंदर आते हैं। लेकिन ये भी असेट्स हैं आपके, जब पब्लिकली गवर्नमेंट लेवल की बनती है, कोई बड़े पैमाने की है, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी की बनती है बैलेंस शीट है, तो वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ता है इन चीज़ों को। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, नेचुरल रिसोर्सेज भी, मुल्क की अगर बैलेंस शीट बन रही होगी तो वहाँ नेचुरल रिसोर्सेज भी आएंगे। कुदरती असासे जो कहलाते हैं, कुदरती असासे, नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है जी, कुदरती असासे ये भी होते हैं। चलें इनको भी मेंशन करते हैं। असेट्स दैट आर एक्सट्रैक्टेड, निकाले जाना है। आर एक्सट्रैक्टेड, एक्सट्रैक्ट माने निकालना, ज़मीन से निकालना। आर एक्सट्रैक्टेड और हार्वेस्टेड फ्रॉम द अर्थ, ज़मीन से निकाले जाते हैं। ये वो असासे होते हैं ज़मीन के अंदर दफन हुए हैं। फ्रॉम द अर्थ, जिसके पास इख्तियारात होते हैं वही निकाल सकता है ये असासे। उस मुल्क के जिसके इख्तियारात होता है उसी मुल्क के ये असासे होते हैं। जब मुल्क, जब पेट्रोल निकलता है, कुदरती गैस निकलती है, ये क्या है आपके ज़मीन के अंदर ही होते हैं ना, ये असासे बाहर निकलते हैं। वाटर है, पानी है, सच एज टिम्बर, लकड़ी होती है, ये हार्वेस्ट करते हैं हम, इसको काटते हैं जंगलों से। टिम्बर, मिनरल्स, ये ज़मीन से मिनरल्स होती है, नमकियात आपकी। एंड ऑयल रिजर्व, गैस एंड ऑयल, ये सब दफन हुए रिजर्व्स होते हैं। ऑयल, ये सारी चीज़ें जो हैं अर्थ के अंदर होती हैं। तो ये भी आपके नेचुरल रिसोर्स हैं। वो जो अर्थ की जो मुल्क जो है राइट रखती है उस अर्थ को यूज़ करने का, उसी के एहसास से होते हैं ये। नेक्स्ट लास्ट देखते हैं हम, ह्यूमन कैपिटल भी आपका एसेट होता है। इंसानी सरमाया, ये भी ऐसे होता है। किसी मुल्क के पास जितने अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, वकला, मैनेजर्स, जितने अच्छे लोग ये होंगे, हाई क्वालिटी के, हाई हुनर रखते होंगे, ये उस मुल्क का असासा होते हैं। ठीक है। असेट्स दैट आर एम्बॉडीड, असेट दैट आर एम्बॉडीड, ठीक है। एम्बॉडीड इन इंडिविजुअल, अफराद, इंडिविजुअल्स और टीम, और टीम्स, यानी ऐसे असासे जो अफराद या टीम जो होती है, टीमों के अंदर जो है एम्बॉडीड होते हैं, उनके अंदर होते हैं, कोई स्किल होती है, कोई फ़न होता है उनके अंदर, एम्बॉडीड होते हैं, उनके अंदर कोई चीज़ ऐसा फ़न वगैरह मौजूद है, कोई तालीम है, कोई आला
क्वालिटीज़ है उनके अंदर, वो इम्बॉडीड होती है इनके अंदर। जैसे सच एस स्किल्स, स्किल हुनर होता है। स्किल्स कोई कारपेंटर का हुनर जानता है, वो उसके बाद इम्बॉडीड है, हुनर इम्बॉडीड हुआ हुआ इसके अंदर किसी इंडिविजुअल के अंदर या टीम के पास, ठीक है ना। कोई सॉफ्टवेयर बनाना जानता है, कोई इंजीनियर है, पुल बनाना जानता है। इस तरह बहुत सारे हुनर्स होते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के। किसी को नॉलेज होती है, इल्म होता है, नॉलेज खुद एक नॉलेज किसी के अंदर होती है, इम्बॉडीड होती है, नॉलेज होती है। एंड एक्सपीरियंस, तजर्बा भी एक, ये भी एक असेट्स होता है। किसी आदमी के पास तजर्बा बहुत ज़्यादा है किसी चीज़ का। एंड एक्सपीरियंस, तो स्टूडेंट्स ये हमने 6 एग्ज़ाम आपके सामने मेंशन करी हैं, बताई हैं कि असेट्स की ये एग्ज़ाम हैं। तो हम समझते हैं कि आपके लिए ये 6 अक़साम का जानना बहुत ज़रूरी है, कि अकाउंटेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट, अगर आप हमारा लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आया है, तो आप हमारे इस चैनल को, अकाउंट्स ओनली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड दिस वीडियो को शेयर करें टू सम अदर पर्सन, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। तो आज के लिए ये काफ़ी है, वरना टाइम और बढ़ाएंगे तो हम टाइम बड़ा होता चला जाएगा। शुक्रिया।